Good morning students, welcome in English platform Hazaribagh. Today I am going to teach third chapter of Flamingo. The name of the chapter is Deep Water, which has been written by William Douglas. The title is very suitable according to the story. Deep water means what? Deep water means क्या समझते हैं आप? Deep water means होता है गहरे पानी. The whole story deals about deep water. डीप वाटर गहरे पानी, पूरी जो कहानी वर्णन करता है गहरे पानी से संबंधित है. इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विलियम डॉगलस. ऑटोबायोग्राफी मीन्स व्हाट? ये आत्मकथा है, ये ऑथर का आत्मकथा है. इसकी अपनी जीवन की कहानी है. व्हेन ही वॉज चाइल्ड, जब वह बच्चा था, समथिंग हैपेंड इन हिज लाइफ. जब वह बच्चा था, छोटा था, उस समय इसके जीवन में कुछ हुआ था. वही बाद में इसने कहानी लिखी अपने पर, जो टाइटल दिए हैं डीप वाटर. और पूरी जो कहानी है, द होल स्टोरी मूव्स अराउंड डीप वाटर. अराउंड डीप वाटर मीन्स व्हाट? मतलब क्या होता है? पूरी जो कहानी है गहरे पानी से संबंधित है. विलियम डगलस जब छोटा था ना, he wanted to take enjoy of water. वह वाटर से काफी इंजॉय लेना चाहता था. वाटर जैसे स्विमिंग करना, बोटिंग करना, कैनोइंग करना, फिशिंग करना, तैरना, मछली मारना, नाव चलाना, ये सब से काफी इसको इंटरेस्ट था जब छोटा था. बिकॉज देयर वॉज अ YMCA पूल. एक तो पूल था. ये बीच की गहराई 9 फीट थी, साइड की गहराई 2 से 3 फीट की. स्विमिंग पूल था. ये सारे 2 से 3 फीट, 2 से 3 फीट, 2 से 3 फीट. YMCA अकीमा एक रिवर था, वहीं पर एक YMCA पूल, स्विमिंग पूल था. वहां पर विलियम डगलस वांटेड टू टेक एंजॉय ऑफ वाटर. पानी से वह एंजॉय लेना चाहता था. तो द स्टोरी स्टार्ट्स, जो स्टोरी है स्टार्ट होती है कि व्हेन ही वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब वह छोटे थे, 3-4 साल का था. ही वेंट एट द बीच, वह समुद्र के किनारे गया था. विथ हिज फादर, वह अपने पिता के साथ. ही वांटेड टू टेक एंजॉय, वह एंजॉय लेना चाहता था पानी से. बट हिज मदर ऑलवेज वार्न हिम, उसकी माँ हमेशा चेतावनी देती थी, सन डोंट गो नियर वाटर, वाटर इज वेरी डेंजरस, पानी बहुत खतरनाक है, आप पानी किनारे ना जाएं. लेकिन क्या होता है, वो बच्चा जो था काफी एंजॉय लेना चाह रहा था, इसलिए वह पानी से उसे काफी लगाव था, वह पानी किनारे जाना चाहता था. व्हेन ही वाज ओनली 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब वो 3-4 साल का था, ही वेंट एट द बीच विथ हिज फादर. सडनली वेव्स केम, लहरें आते हैं. ही बरीड, वो दब जाते हैं लहरें से. He feared, वह डर जाता है. Now he doesn't want to go near water, वो पानी किनारे नहीं जाना चाहता. लेकिन एक YMCA पूल, ये जो पूल थी, यहाँ पर वह एंजॉय लेना चाहता था. ये स्विमिंग पूल था, तैरने सिखाने का पूल था. यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी होते थे. बच्चा में तो वो डर गया, 3-4 साल का था. लेकिन जैसे एज ही ग्रू अप, जैसे वह बढ़ा, he again wanted to take enjoy. When he became 10 or 11 years old, जब वो 10-11 साल का हुआ, he again wanted to take enjoy of water. वाटर का सारा चीज का एंजॉय लेना चाहा, जैसे स्विमिंग करना, बोटिंग करना, फिशिंग करना, कैनोइंग करना. स्विमिंग तैरना, बोटिंग नाव चलाना, फिशिंग मछली मारना, ये सब चीजों से वह एंजॉय लेना चाहता था. ये जिस तरह कहा जाता है ना, कोई भी व्यक्ति में जुनून और जज्बा हो, कितनी भी परेशानी आवे तो अपने मंजिल को पा सकता है. वही विलियम डगलस ऐसा एक व्यक्ति था कि वह एंजॉय लेना चाहता था पानी का, लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा. ही फियर्ड वाटर, वो डर गया था पानी से. वो एक बार मरने वाला हो गया था. लेकिन लास्ट में ही कंकर्ड फ्रॉम द फियर ऑफ वाटर, और लास्ट में वो पानी वाला डर को
से विजेता होता है और एट लास्ट ही बिकम सक्सेसफुल स्विमर, और लास्ट में वो सक्सेसफुल स्विमर बनता है। तो क्या होता है कि व्हेन ही बिकेम 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह 10 और 11 साल का हुआ, he went one day he went near YMCA pool, ये जो स्विमिंग पूल थी वहीं पर जाता है और he wanted to take enjoy, but that day, लेकिन उस दिन क्या होता है, no one was there, वहां पर कोई नहीं थी। he feared, वो डर गया, that's why he sat beside YMCA pool, उसने YMCA pool के बगल में बैठ जाता है और he was taking enjoy of water, पानी उस दिन मतलब कोई नहीं थे, शांत थी, वो एंजॉय ले रहा था। लेकिन क्या होता है, सडनली यह ब्रूशर कैंप, आप लोग को हम वर्ड में भी लिखे थे ब्रूशर। ब्रूशर मीन्स क्या होता है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति, वो आता है। और ये बच्चा जो था, ये विलियम डगलस, जब छोटे थे उस समय दुबले पतले थे, वह ब्रूशर आता है, लंबा चौड़ा व्यक्ति आता है। देयर वाज थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके घने बाल होते हैं छाती पे, लंबे चौड़े होते हैं। वह बोलते हैं हाय स्किनी, ओ पतले, व्हाट आर यू डूइंग हियर, इस तरह कहते हैं। ही पिक्ड हिम अप, वह उसे उठाता है, एंड टॉस लाइक ए कॉइन इन डीप एंड, और वह गहरे पानी में उसे फेंक देता है। अब जब वो फेंक देता है, लेकिन ये विलियम डगलस जो बच्चा था, ही डजंट नो हाउ टू स्विम इन वाटर, तो पानी में कैसे तैरा जाए वो नहीं जानता था। वह एंजॉय लेना चाहता था उस समय, लेकिन वो तैरने नहीं जानता था। ही डजंट नो हाउ टू स्विम इन वाटर। जब वह पानी में फेंक देता है, ही थ्रू, उसे फेंक दिया, नाउ ही ड्रॉन, वह डूब गया, डूबने लगा। दो ही वॉज इन वाटर, जबकि वह पानी में था, बट ही डिडंट लूज हिज विट, लेकिन वह अपने बुद्धि को नहीं खोता है, वह अपने हाथ पैर को हिलाता है। अब क्या होता है, जो 9 फीट डीप एंड, जो 9 फीट गहरा था, नाउ इट लुक्स 90 फीट फॉर हिम, और 9 फीट गहरा अब उसके लिए कितना दिखने लगा है, 90 फीट। ये 90 फीट दिखने लगा है। नाउ ही रिमेंबर्स हिज मदर, वो अपनी माँ को याद करता है, कहते हैं काश मेरी माँ होती तो मुझे यहाँ बचा लेती, बिकॉज हिज मदर वार्नड हिम सो मेनी टाइम्स, बहुत बार वार्न, सन डोंट गो नियर वाटर, पानी किनारे मत जाओ, वाटर इज वेरी डेंजरस। लेकिन क्या होता है, बच्चा जो है वो पानी का एंजॉय लेना चाहता है, इसलिए पार पड़ जाता है। अभी डूबने लगता है, तो नाउ ही वांटेड टू कॉल समवन, वह किसी को बुलाना चाहता है, बट नो वन वाज देयर, वह कोई वहां नहीं था। तो ही वाज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मतलब क्या होता है, दम घुटने लगता है उसे, दम घुटने लगता है। हिज लेग्स पैरालाइज्ड, उसकी लेग्स जो है, पैर जो है, लगते हैं पैरालाइज्ड हो गया है, काम करना बंद कर देता है। ही इज सर्चिंग रॉप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स इन वाटर, कहता है यदि रॉप मिल जाता, रस्सी मिल जाता, तो मैं रस्सी को पकड़ के बाहर चला जाता, वाटर विंग मिल जाता, जलपंग मिलता, तो उससे मैं तैर के बाहर चला जाता, लेडर्स मिलता, सीढ़ी मिलता, तो मैं चढ़ के बाहर चला जाता। लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स, सारे उसके प्रयास जो है वो विफल हो जाते हैं, और वह इस प्रकार से वह उसे काफी लगता है कि इट इज हिज लास्ट लाइफ, अब लगता है अंतिम जीवन है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जो मरने वाला होता है उसे कोई बचा नहीं पाता है, और जो बचने वाले होते हैं वो कोई मार नहीं सकता है। वही विलियम डगलस के साथ होता है, जबकि वह नहीं जानता था तैरने, फिर भी क्या करता है, वो अपने हाथ पैर को हिलाता है और बता एनीवे, किसी तरह से वह क्या होता है, स्विमिंग पूल के बगल में आता है, और उसकी जो जीवन है वो बच जाता है, और वह जो है पेट के सहारे से सो जाता है वहां पर। अब क्या होता है, लेटर ऑन बाद में वो तो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। द मास्टर ऑफ YMCA पूल कैम देयर, वहां के मास्टर जो है वो आते हैं और देखते हैं बच्चा जो है पड़ा हुआ पेट के बल पर। When, जब इसकी होश आती है, किसकी, विलियम डगलस की, ही रिमेंबर्स हिज मदर अगेन, वो अपनी माँ को फिर से याद करता है, और इसकी होश आती है। तो क्या होता है, ये अपने घर जाता है। वह that day he didn't sleep whole night, all happened, जो भी घटना हुआ था उसके साथ, he told
विथ हिज मदर। वो अपनी माँ को बोलता है, उसकी माँ काफी चिंता करती है। उसकी माँ कहती है सन डोंट गो नियर वाटर, फिर प्रॉमिस करता है नहीं जाएंगे। लेकिन किसी के अंदर यदि जुनून और जज्बा होता है तो वह कितना भी राह में कठिनाई आ जाए तो वह अपने मंजिल को जरूर पाता है। वही होता है किसके साथ, विलियम डगलस। लेटर ऑन सम इयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद क्या होता है, बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, he took admission under the instructor of YMCA pool। ये जो YMCA pool है, स्विमिंग पूल है जहाँ पर लोग सीखते हैं, इंस्ट्रक्टर होता है, निर्देशक होता है जो उसे सिखाता है, वहाँ जाता है और वहाँ पर एडमिशन लेता है। और he went there some months continue, 5 days in a week, 5 दिन जाता है सप्ताह में, 1 hour daily, 1 घंटा रोज जाता है। इंस्ट्रक्टर्स was very nice, वह बहुत अच्छा था। He was very helpful, वो बहुत हेल्पफुल था। He gave so many rigorous training, hard training to विलियम डगलस। विलियम डगलस को हार्ड ट्रेनिंग देता है। उसने ये भी सिखाता है हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल हिज हेड इन वाटर, पानी में कैसे अपने सर को नीचे करना, ऊपर करना है, कैसे सांस लेना, सारा चीज सिखाता है। इस प्रकार से वह धीरे 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 ग्रेजुअली he learned how to swim, वह तैरने सीख जाता है। लेकिन जैसे तैरने सीखता है उसे पुरानी आदत को आ जाता है जब वो बीच में जाता है कि वो 9 फीट फिर मेरे लिए खतरनाक ना हो जाए, फिर हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन इंस्ट्रक्टर कहते हैं गो एंड स्विम, तेरे पीछे मैं हूं, तुम तैरो जहां जाना है। इस तरह से उसे हिंट देते हैं। और इंस्ट्रक्टर जो है उसे राइगोरस ट्रेनिंग क्या देते हैं, ही पुट या बेल्ट राउंड द, इसमें कमर में बेल्ट बांधते हैं। आप बेल्ट बांध करके, बेल्ट वाज कनेक्टेड टू रॉप, बेल्ट को रॉप से बांधा जाता है, और रॉप वाज कनेक्टेड टू पुली, और उसे पुली से बांधा जाता है। और इस प्रकार से उसे हार्ड ट्रेनिंग देते हैं कैसे तैरना है। ही गिव सो मेनी टेक्निक हाउ टू स्विम, कैसे तैरना, बहुत सारे टेक्निक देता है। और एट लास्ट अंत में ही बिकेम ए सक्सेसफुल स्विमर, और वह बहुत बड़ा तैराक बन जाता है। कौन, ये विलियम डगलस। अब नाउ वो जो इंस्ट्रक्टर है बोलता जाओ तैरो, नाउ ही स्टार्टेड टू डाइव इन सी, समुद्र में कूदना, उछलना, इस तरह सीख जाता है। और नाउ ही स्टार्टेड टू डाइव इन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, गहरे गहरे पानी में तैरना सीख जाता है। और जब तैरने लगता है तो पुरानी डर को, वो पानी वाला डर को हटा देता है, और ये लास्ट में सक्सेसफुल स्विमर बनता है। इस प्रकार से ये विलियम डगलस की आत्मकथा है। द होल स्टोरी डील्स about the experience of the author when he was almost drowned in water and how he conquered fear from the water। उसने इस कहानी के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, पूरी जो कहानी है ऑथर का चाइल्डहुड का, बचपन के एक्सपीरियंस को दिखाता है, कैसे वो पानी में डूब गया था, कैसे वो पानी वाला डर को कैसे वो जीत लिया, और कैसे वो लास्ट में सक्सेसफुल तैराक बन जाता है। इस प्रकार इट इज रियली एन इंस्पायरिंग स्टोरी, एक इंस्पायरिंग कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है। इससे हमें सीख मिलता है कि मनुष्य को कितना भी रास्ते में कठिन से कठिन प्रॉब्लम आ जाए, उसे झेलते हुए आगे बढ़ना है, तो एक दिन आप जरूर मंजिल को पाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि इंस्पायरिंग है विलियम डगलस का। इसका फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम शॉर्ट क्वेश्चन, समरी जो भी है, ये सब सारी चीज़ों को बताएंगे। आप इसे जरूर बार बार सुने और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो भी इसका प्रोवाइड करेंगे। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। ये इट इज समरी ऑफ द डीप वाटर व्हिच हैज बीन रिटन बाय विलियम डगलस। थैंक्स।